वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज आपका दूसरा एप्लीकेशन वाली क्लास है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पहली क्लास को अच्छे से समझा होगा, देखा होगा। यद्यपि आप लोगों ने फोकस तो किया ही है पढ़ाई पर, लेकिन कई दफ़ा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ी सी सिंसियरिटी आपकी भंग हुई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश में ही केवल हुआ हो, आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बड़े गंभीर रहे होंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स ऐसा दर्शाते नहीं है। जबकि मैंने हमेशा से कहा है आपको कि आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या मुझसे कोई अपेक्षा हो, उम्मीदें हो कि सर ऐसा कुछ कर दीजिए, हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपके बेहतरी को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो आप बेहतर ढंग से जान सकते हो। हम लोग तो समझते ही हैं, ये बात गलत, ये बात ऐसा नहीं है कि नहीं समझते, लेकिन उतना नहीं जितना आप खुद को समझ पाते हो। इसलिए आपकी कोई दिक्कतें हैं तो या तो कॉल करके हमको बोलो, या फिर कमेंट में आप इसकी चर्चा करो कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, तब हम लोग उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे आइंदा। तो चलो आज के एप्लीकेशन को हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर और प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग फॉर अ परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल। राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन लिखिए। किसको लिखना है? हेडमास्टर साहब हो, प्रिंसिपल साहब हो, जो जिस नाम से स्कूल में चलता है वो होगा। क्वेश्चन में जैसा रहेगा वैसा करना। ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम, आप उनसे निवेदन कीजिए। किस चीज का निवेदन कीजिए? फॉर अ परमिशन, एक अनुमति का निवेदन कीजिए कि टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट। ऑर्गेनाइज मतलब होता है आयोजित करना। एक सांस्कृतिक, कल्चरल इवेंट मतलब होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आपको आयोजन करना है स्कूल में। उसके लिए आपको परमिशन मांगनी है। किससे? अपने प्रिंसिपल साहब से, हेडमास्टर साहब से। मेरे बच्चों, आपको पिछली क्लास में ही इस चीज के बारे में मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जितना कॉम्प्लिकेटेड आप लोग दिमाग में रखते हो उतना जटिल है नहीं, बहुत आसान है, बहुत आराम से आप इसको देखो। शुरुआत कैसे करोगे? एट द टॉप यू हैव टू राइट टू द प्रिंसिपल और हेडमास्टर। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि थोड़ा सा ज्यादा बेहतर ढंग से हमको समझाना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि क्या सर मैं दोनों लिखूंगा, प्रिंसिपल भी लिखूंगा, हेडमास्टर? नो माय डियर चिल्ड्रन, you do not have to write both. You have to write either of them. आपको दोनों में से किसी एक को ही लिखना है। You do not have to write both the principal and the headmaster. आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, तो आप क्या करोगे? टू द हेडमास्टर लिखना, या फिर प्रिंसिपल लिखा हुआ तो प्रिंसिपल, दोनों में से एक को चुनना। +2 जिला स्कूल जमुई, उसके ठीक नीचे आपको थ्रू लिखना है, यानी जिसके माध्यम से आप ये पत्र हेडमास्टर साहब तक, प्रिंसिपल साहब तक पहुंचाओगे। तो वो माध्यम कौन है? आपके क्लास टीचर, थ्रू द क्लास टीचर। अगला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इन रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कल्चरल इवेंट। इन रिगार्ड टू की हिंदी होती है इन रिगार्ड टू, की हिंदी होती है के संबंध में, के संबंध में। इन रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कल्चरल इवेंट, किसके संबंध में ये पत्र लिखा जा रहा है? एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में। अब आपने लिखना शुरू कर दिया, लेटर की बॉडी हो गई, यानी कि जहां मेन मुद्दे पर आप आ गए। और मेन मुद्दे को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, सिंपल से लिखो, सर विद अटमोस्ट रेस्पेक्ट। हिंदी भी लिख दिया मैंने सारे सेंटेंस का, ताकि आप आराम से उसको समझ सकते हो। अटमोस्ट मतलब होता है काफी, अत्यंत आदर पूर्वक। आई बेग टू स्टेट, बेग मतलब आप जानते हो भीख मांगना होता है, याचना करना होता है, निवेदन करना होता है। तो मैं व्यक्त करने की याचना, मैं जो बोलना चाहता हूं उसकी आपसे निवेदन करता हूं। और वो क्या है? दैट मतलब जानते हैं कि होता है वी वांट टू ऑर्गेनाइज, हम लोग आयोजित करना चाहते हैं।
आप तो पर्सनली आयोजित नहीं करोगे, एक आदमी से तो कोई कल्चरल कार्यक्रम स्कूल में नहीं हो सकता, उसमें सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है, सामूहिक मतलब सारे छात्रों की, इसलिए वी का प्रयोग करो। दैट वी वांट टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट इन आवर स्कूल, हम लोग अपने स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं। कब करोगे? ऑन इट्स एनुअल डे, किस समय? इसके वार्षिक दिवस, यानी कि आपके स्कूल का जो वार्षिक स्थापना दिवस है उस मौके पर एक कल्चरल कार्यक्रम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करोगे। इसको हमने हिंदी में भी लिख दिया। वी बेग योर परमिशन टू अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। वी बेग योर, वही हमने कहा, निवेदन करना, याचना करना। हम लोग आपके अनुमति की याचना करते हैं ताकि आप हमें अनुमति दें क्या करने का? ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, ताकि हम लोग इस कार्यक्रम का क्या कर सके? आयोजन कर सके। वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, हम लोग बहुत हाईली, वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड की हिंदी होता है आभारी या कृतज्ञ, हम लोग अत्यंत आभारी रहेंगे फॉर योर काइंड कोऑपरेशन, आपके दयालुतापूर्ण कोऑपरेशन मतलब क्या होता है? सहयोग। अब देखो अंत कैसे करोगे? पिछले क्लास में भी इसकी जिक्र की थी मैंने। योर ना लिखेंगे, योर्स लिखेंगे, योर्स फेथफुल्ली, फेथफुल्ली मतलब विश्वासी, आपका विश्वासी, कॉमा यहां दोगे, नाम लिख देना। हमने यहाँ कोई एक नाम चुना नहीं, पिछले क्लास में अभी चर्चा कर रहे थे कि हम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं चुन रहे। आप वहां चाहो तो कोई भी नाम चुन सकते हो, लड़कियां हो तो लड़की वाला नाम लिख देना और लड़के हो तो लड़का वाला। तो XYZ, उसके बाद क्लास 12 रोल नंबर, वो सब माने ऑप्शनल है, आप उसको बदल सकते हो। तो दाहिने साइड में ये सारा होगा, बाएं साइड में डेट रहेगा। ये इन रिगार्ड टू ये लिखने दीजिएगा एग्जाम में, ये आपके हेल्प के लिए है। इन रिगार्ड टू मतलब होता है के संबंध में, हाँ, जो ऊपर में था तो हमने उसको मदद कर दिया है। तो इतना ही, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और नेक्स्ट क्लास में ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। एकदम जुड़े रहो, एकदम, मैंने आप कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आपको हम मझधार में छोड़े, आपके साथ ही मैं भी नैया पार करना चाहता हूं, इस पार से उस पार दोनों को चलना है, सकुशल मंगल अच्छे ढंग से। और इसमें दोनों के प्रयास की जरूरत होती है। जब तक आपका प्रयास और हमारा प्रयास संयुक्त रूप से ना होगा तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। आपकी सफलता मेरी सफलता, और भगवान से बहुत ज्यादा, आप जिस नाम से भगवान को पुकारते हो, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, जो भी कहते हो, उनसे हमेशा प्रार्थना करो। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, उनसे मांगना कुछ नहीं, मांगा हुआ मिलने वाला नहीं है। इफ यू आर द सीकर यू विल रिमेन द बेगर, आप अगर केवल मांगते हो तो आप भिखारी ही रह जाओगे। यू विल हैव टू बी ऑब्लाइज्ड फॉर व्हाट एवर गॉड हैज गिवन टू यू, आपको भगवान के लिए हमेशा आभारी रहना है, उसके लिए भी जो आपको अभी मिला नहीं है। ये कह दो कि भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया, आपको बिना मांगे ही आपकी झोली भर जाएगी। इतना ही, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना। हम बार बार कह रहे हैं, जरा सा भी निगेटिविटी नहीं पालनी है, थोड़ी सी दिनचर्या को सुधारो। ये नहीं प्रचंड ठंड पड़ रहा है, रजाई ओढ़े और एकदम रात में ठूस ठूस करके खा लिए हैं और 10 बजे तक सोए हुए हैं, उससे नहीं होने वाला है। थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ी सी माने एग्रेसिव आपको होना ही होगा, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। इतना ज्यादा हम लेक्चरबाजी करना नहीं चाहते, आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। इसको इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर से एक बार कह रहा हूं, इन दोनों आर्टिकल को ना रटो, कम से कम देखो, कम से कम ऐसा कोशिश करो, एक बार पढ़ें और उसको फिर से क्या करें, अपने से लिखने की कोशिश करें। स्ट्रक्चर तो, फ्रेम तो आप धीरे धीरे लिखते लिखते ही समझ, फॉर्मेट लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। फॉर्मेट अगर हम बोल देंगे ना तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर लिखोगे तो ये याद रहेगा, वो सर बोले थे टू वहां लिखना है, ऐसे लिखना है। यानी कि एज आई ऑलवेज टेल यू दैट ए स्टूडेंट लर्न्स थ्रू प्रैक्टिसिंग। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। वो क्या होगा, कहीं फॉर्मेट लिखा दीजिए सर इसी पैटर्न पर होगा, वो बनावटी रहता है, उसका कोई काम होता नहीं। प्रैक्टिस करो, लिखने की कोशिश करो, बस इतना ही। आई होप कि आपने मेरी सारी बात को समझ ली होगी। अब अपने प्रयास को लगातार जारी रखो। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।